हेलो, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स नेत्र। और ख़ास बात क्या है कि भाई आज हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल स्टडी के बारे में बात करेंगे। सिलेबस जो कि आपका 2020-21 के रिगार्डिंग है और ख़ासकर जो आप 2021 के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। 2021 यानी 2021 के लिए, यानी जो आप एग्ज़ाम दोगे 2021 में, उसके लिए है। तो पहला जो यूनिट है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर दो चैप्टर्स आपके कवर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और यहाँ पर जो यूनिट 2 है वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चैप्टर 3। सो एक कुल मिला के ये जो तीनों चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर वो रहेंगे आपके 16 मार्क्स के। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 3 के लिए। यूनिट 3 में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें दो चैप्टर आपके क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद है जो यूनिट 4 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 6 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 7 है आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो कुल मिला के, ठीक है, ये जो चारों चैप्टर हैं ये रहेंगे आपके 17 मार्क्स के। ओके जो यूनिट 5 आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी चैप्टर नंबर 8 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद है यूनिट 6 ऑप्टिक्स। इसके अंदर दो चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, वो है आपका ऑप्टिक्स एंड, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेव ऑप्टिक्स। यानी ये जो तीनों चैप्टर हैं ये कुल मिला के 18 मार्क्स के हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 8 पर, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद है जो यूनिट 8 है एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम न्यूक्लियाई, ये दो चैप्टर हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के तीनों चैप्टर आपके क्या रहेंगे, 12 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चैप्टर नंबर 14, ठीक है। और ये आपका है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स, ठीक है, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, कुल मिला के 7। अब मोटी मोटी सी बातें, ये जो चैप्टर्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं आपके NCERT के हिसाब से, कोई अदर रेफरेंस बुक नहीं है। ये हम बात करें किसके बारे में, NCERT के रिगार्डिंग, ओके। के यूनिट 1 चैप्टर्स आ गए, ठीक है। तो एक बार इसका डिटेल्ड जो है एक बार स्टडी आप देख लेना कि भाई किस हिसाब से है, ठीक है। वीडियो एक बार पॉज करके प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि टॉपिक्स आपके हिसाब से आ रहे हैं और टॉपिक के हिसाब से आपने क्या करना है, अपनी स्टडी को कैरी ऑन करना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद है आपका यूनिट 2 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो एक बार पॉज करके एक बार गो थ्रू आउट दीज पॉइंट्स, यानी जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करें सो इन पॉइंट्स को या यूं को, इन टॉपिक्स को आपको ध्यान में रख के क्या करना है, कवर करना है। यहाँ पर जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे। जो आपका यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें दो चैप्टर्स रहेंगे आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिर क्या है आपका अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद जो यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 8, ये टॉपिक्स आपके रहेंगे। उसके बाद जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में दो चैप्टर्स आते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि ये आपका यहाँ पे क्या करेगा, पार्ट आपका ये कवर करेगा। सो चैप्टर नंबर 10 आपका वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट आपका 7 है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके बाद है आपका यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई। सो एटम एंड न्यूक्लियाई में यहाँ पे दो चैप्टर्स है आपके, ठीक है, एटम और फिर ये आपका न्यूक्लियाई। और फिर जो लास्ट है वो है आपका यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, चैप्टर नंबर 12। और इनका वेटेज हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर है सिलेबस के बाद मेन आता है आपका यहाँ पे, ठीक है, एवोल्यूशन स्कीम यानी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। और एक बात और बता दूँ, थ्योरी में कोई चेंजेस नहीं है, हाँ मेन अब प्रैक्टिकल के अंदर आपका क्या है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं इस साल। तो सबसे पहले यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे ईच सेक्शन के, वो रहेगा आपका 7+7, ठीक है। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका रहेगा 5 मार्क्स का, और ठीक है 1 एक्टिविटी फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी फ्रॉम एनी सेक्शन, दोनों में से कोई एक सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा, वो भी क्या रहेगा आपका 3 मार्क्स का। प्रीवियस में क्या होता था, 8 मार्क्स के आपके 2 प्रैक्टिकल्स होते थे, ठीक है। इस साल थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। चेंजेस ये हुआ है कि भाई 7 मार्क्स के आपके
एक एक सेक्शन में से रहेगा और 3 नंबर का आपका क्या रहेगा, एक एक्टिविटी रहेगी, वो आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट है आपका 3 मार्क्स का और वाइवा है आपका 5 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स आपके यहाँ पे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई सेक्शन ए में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जो कि यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है। ठीक है, सो गो थ्रू आउट इट। और यहाँ पर एक और ख़ास बात क्या करी गई है, इस बार और पार्ट रखा गया है। ठीक है, और पार्ट इस बार रखा गया है कि भाई आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में कि भाई दोनों में से कोई भी एक आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से जो और पार्ट है उसमें से आप एक लिख सकते हैं। सो टोटल सेक्शन ए में से यहाँ पे 1 से लेके 8 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, अब 8 प्रैक्टिकल्स तो आपको करने हैं, प्लस आपको क्या करना है, ठीक है, एक जो है एक्सपेरिमेंट, जब मेन का एग्ज़ाम होगा उसमें इस सेक्शन में से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आप करोगे जो कि 7 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में। एक्टिविटीज़ हैं टोटल 6 एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, 6 एक्टिविटीज़, ये तो खैर आपको प्रैक्टिकल नोटबुक्स में तो लिखनी ही लिखनी है, बट इसमें से मतलब एक चॉइस दे दी गई है इस एक्टिविटी में से जो कि सेक्शन ए में से, ठीक है, कोई भी एक, ठीक है, या फिर सेक्शन बी में से कोई भी एक और लगा दिया गया है। कोई भी एक एक्टिविटी आपको लिखनी है सेक्शन ए या बी में से। ठीक, बी के साथ, और बी में आप यहाँ पे देख रहे हैं कुल मिला के आपके पास 9 एक्सपेरिमेंट है। सो 9 एक्सपेरिमेंट में से ऑब्वियसली सी बात है कि भाई आप प्रैक्टिकल फाइल में तो खैर करोगे ही करोगे, और इसके अंदर कोई भी एक आप क्या काम करोगे, मेन एग्ज़ाम के लिए आप लिखोगे, और वो रहेगा आपका कितने नंबर का, 7 मार्क्स का रहेगा। ओके, और एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ तो आपको लिखनी है, प्लस एक एक्टिविटी या तो सेक्शन ए या सेक्शन बी में से कोई भी एक एक्टिविटी आप मेन एग्ज़ाम के अंदर आप लिखोगे ही लिखोगे। ओके, जो कि 3 मार्क्स का आपका रहेगा ही रहेगा। थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू।